आप देखोगे ना, हमारा मास्टर बेडरूम जो है 11x14 का है 2310 में, 2080 में भी सेम ही है। अब मैं बात करूँ 2342 में, तो ये 12x17 का हो जाता है। ये साइज बड़ा हो जाता है। एंड यूजर हमेशा थोड़ा बड़ा साइज चाहता है, बिकॉज उसको लाइफ टाइम वहाँ निकालना है, तो वो साइज से कंपेरिजन साइज से थोड़ा सा दिक्कत नहीं लेता। वो छोटे वाले साइज रेंटल के बेसिस पे अच्छे होते हैं। 12x17 का स्पेस आ गया। ड्रेसिंग एरिया वॉकेबल वार्डरोब स्पेस 7x5 का है। फिर आपका टॉयलेट एरिया 9x5 का आ जाता है। इतने में लोगों की किचन बन जाती है आराम से, आराम से। अब मैं थोड़ा सा इसको ना एज एन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ, क्योंकि देखो आपका एंड यूजर आएगा तो वो आपका देखता है कि वास्तु कंप्लायंट है कि नहीं, राइट। तो हम पहले वास्तु से चलते हैं, फिर रूम साइज पे जाते हैं। मैं मास्टर बेडरूम इसलिए दिखाया क्योंकि एक साइज कंपैरिजन आपको आ जाए। मैं एंट्री करता हूँ, मेरी एंट्री जो होती है इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरी ईस्ट से एंट्री होती है। बहुत अग्निकोण जो होता है वास्तु में, वो आपके पॉजिटिव एनर्जीज को ईस्ट से ही लेके आता है, बिकॉज ईस्ट से आपका सनराइज भी आता है आपका। तो ईस्ट से एंट्री है आपकी। अब जब बाहर आओगे डाउन द लाइन, तो आपको सबसे पहले स्टडी मिलता है 6.2x8.4। तो मैं आपको 6x8.5 का एक स्पेस स्टडी का दे रहा हूँ। आप चाहो तो कल को ड्राइंग एरिया में इसको मिला सकते हो। फिर हमारा डाइनिंग ड्राइंग एरिया 11.5x15 का आ गया। डाइनिंग स्पेस आ गया 13.5x10 का। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ इसका। इसमें लिविंग और डाइनिंग सेम ही है, एक ही है। कुछ अलग से डिफरेंशिएटेड क्रिएटेड नहीं है। दैट इज 17.5x14 का। आप ये देखो 11.5x15, 13.5x10। ये स्पेस बड़ा है। डाउन द लाइन में फिर एक और चीज बात करता हूँ। अगर मैं एक लेआउट बहुत स्मार्टली डिजाइन होना चाहिए। मैं जो सिग्नेचर देखता हूँ, इवन डीएलएफ देखता हूँ या शोभा के भी देखता हूँ, आई गेट रियली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज कि आपका जो बेडरूम्स होते हैं ना, वो सीधे आपके ड्राइंग से या डाइनिंग से कनेक्टेड होते हैं। कोई फॉइड स्पेस नहीं होता, प्राइवेसी बहुत हर्ट होती है। तो इसमें थोड़ा क्या किया है कि आपका सब सामने देखो तो सोफा एरिया लग जाता है और आपका फॉयर क्रिएटेड है। देन मेरा अगर जो मैं दूसरी बात करूँ कि मेरा जो दूसरा बेडरूम है, मास्टर जूनियर बेडरूम है, किड्स रूम बोल दो, तो ये डाइनिंग के साथ है जो मेरा फैमिली स्पेस है। तो वो अंदर आपको उसकी प्राइवेसी मिलती है। एक और स्मार्ट चीज बताऊंगा। देन मेरा जो गेस्ट बेडरूम हो सकता है या फिर थर्ड बेडरूम होगा, दैट विल बी आपके ड्राइंग के साथ लगता है, जो आपका बेडरूम 11x13 का मिलता है। स्मार्ट पॉइंट इज कि आपका जो ड्रेसिंग एरिया वो अलग से काउंटेड है। आपको नीच एरिया बना के दिया हुआ है वार्डरोब्स के लिए। आपका स्पेस हर्ट नहीं होता आपके बेडरूम्स का। नाउ स्पीकिंग ऑफ कि मेरा जो सर्वेंट रहेगा उसकी एंट्री एग्जिट मेरे घर के अंदर से नहीं होगा, बाहर से। ये मैं बात कर रहा हूँ एक 15 फीट की बैल्कनी, यूटिलिटी बैल्कनी, जिसमें वो जितने भी घर के काम है बाहर ही कर सकते हैं। आप चाहो घर में ना आए, प्राइवेसी या सिक्योरिटी मेंटेन करनी है आपको, तो किचन का जो ये दरवाजा है आपने क्लोज कर दिया, आपकी प्राइवेसी मेंटेन है। सर्वेंट आपका आ जाता है 5.6x6 का एरिया, उनको सर्वेंट एरिया बन जाता है। दैट इज इनफ। टॉयलेट एरिया उनका भी अच्छा स्पेस है। एंड देन वी आर स्पीकिंग कि अब मैं बैल्कनी स्पेस की बात करता हूँ। आप यहाँ से मेरे बोलने में मत जाना, आप यहाँ से कंपेयर करो। 11 फीट का ये है, 11.5 फीट का ये है, तो मैं बात कर रहा हूँ 22.5 फीट का बैल्कनी। आप बताओ 22.5 फीट की बैल्कनी में एटलीस्ट 10 से 12 लोग आराम से गेट टुगेदर कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल सच बात है। काइंड ऑफ अ डेक हो गया है। काइंड ऑफ अ डेक हो गया। राइट। एंड देन वी आर स्पीकिंग ऑफ कि ये 12 फीट का हो गया और ये 11 फीट का होगा, तो 23 फीट की बैल्कनी है मेरी, जो मेरे मास्टर बेडरूम और मास्टर जूनियर बेडरूम से लेगा। तो 23 फीट की बैल्कनी और 6 फीट की विड्थ है। ये स्पेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ भी कर सकते हो, अपने फील्ड वगैरह रख सकते हो, अपना कुछ बैठ सकते हो, अपना पार्टी एंजॉय कर सकते हो, अपना